मेरे बच्चे, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब बाहर से सब चलता हुआ लगता है, लेकिन भीतर कुछ रुक सा जाता है। तुम अपने काम करते रहते हो, लोगों से बात करते रहते हो, जिम्मेदारियां निभाते रहते हो, फिर भी मन के किसी कोने में एक आवाज होती है जो पूछती है कि क्या यही सब कुछ है। ये सवाल अचानक नहीं आता, ये उन अनकही थकानों से पैदा होता है जिन्हें तुम रोज अपने भीतर दबा देते हो। तुम कभी खुलकर नहीं कहते कि तुम्हें भी सहारे की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि मजबूत वही होता है जो सब संभाल ले। तुमने बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, हालात सुधर जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बदलाव बाहर से नहीं आता, कुछ बदलाव भीतर से शुरू होते हैं। जब तुम बार बार खुद को नजरअंदाज करते हो, तब जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हें रुककर सोचना पड़ता है। ये रुकना कमजोरी नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर अब भी तुमने खुद की नहीं सुनी तो आगे चलकर सब कुछ बोझ लगने लगेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुम दिखावे से नहीं जीते। तुम जो महसूस करते हो उसे गहराई से महसूस करते हो। इसी वजह से जब कोई अपना बदलता है, जब कोई बिना बताए दूर हो जाता है, तो तुम्हें सिर्फ उसका जाना नहीं चुभता, तुम्हें यह भी चुभता है कि तुमने उसे सच में अपना माना था। हर कोई इतना गहराई से नहीं जुड़ता, इसलिए हर कोई तुम्हारे दर्द को समझ भी नहीं पाता। कई बार तुम ये सोचते हो कि शायद तुम्हें कम उम्मीद रखनी चाहिए थी, शायद इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच ये है कि भरोसा करना तुम्हारी गलती नहीं थी। गलती वहां होती है जहां कोई उस भरोसे की कद्र नहीं करता। तुमने जो दिया वो तुम्हारी सच्चाई थी, और सच्चाई कभी नुकसान नहीं होती, वो बस गलत जगह चली जाती है। अब ये समय है कि तुम खुद को ये इजाजत दो कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सफर में बस ये सिखाने आते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति आएगी, जहां तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी, किसी से उम्मीद भी नहीं रहेगी। तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे परिणामों से नहीं, तुम्हारे इरादों से तय होती है। तुम अगर ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हो, तो रास्ते में आई ठोकरें तुम्हें कमजोर नहीं, समझदार बना रही है। आज जो खालीपन तुम्हें परेशान कर रहा है, वही खालीपन कल तुम्हारे भीतर जगह बनाएगा, नई सोच के लिए, नए विश्वास के लिए, और एक ऐसे जीवन के लिए जहां तुम खुद से लड़ नहीं रहे हो। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन ये असली है, और जो सफर तुम्हें खुद से मिलाता है वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। धीरे धीरे तुम ये समझ लोगे कि अकेले होने का मतलब टूटा हुआ होना नहीं है। कभी कभी अकेलापन वही जगह होता है जहां से तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, जब तुम्हारे प्रयासों को हल्के में लिया जाता है, तब तुम शोर नहीं मचाते। तुम खुद से सवाल करते हो, खुद को समझाने की कोशिश करते हो, और यहीं पर तुम खुद से दूर होते चले जाते हो। ये दूरी बाहर की नहीं होती, ये दूरी भीतर की होती है, जहां तुम खुद को समझने के बजाय खुद को दोष देने लगते हो। लेकिन अब इस आदत को बदलने का समय है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को तुम्हारे दिल तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। जो तुम्हारी सच्चाई को संभाल नहीं सकता, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम किसी को बदलने के लिए नहीं बने हो, और नहीं हर रिश्ते को बचाने के लिए। कुछ चीजों का टूटना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को फिर से सही तरह से जोड़ सको। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो ये अकेलापन खाली नहीं है। ये वो जगह है जहां तुम पहली बार बिना किसी दबाव के अपनी आवाज सुन सकते हो। यहां कोई अपेक्षा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सच्चाई। यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। आने वाला समय तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कितने लोग तुम्हारे साथ थे, बल्कि ये पूछेगा कि तुम अपने साथ कितने ईमानदार रहे। तुम जितना खुद को समझोगे, उतना ही तुम्हें जिंदगी आसान लगने लगेगी। और जिस दिन तुम अपनी शांति को प्राथमिकता बना लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें कमतर महसूस नहीं करा पाएगा।
क्योंकि तब तुम किसी सहारे से नहीं बल्कि अपनी समझ से जी रहे होगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सदैव खुश रहो, कल्याण हो। तुम्हारा ओम नमः शिवाय।